नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान में सिंचाई प्रबंधन के बारे में। हमें धान में कब कब सिंचाई करनी बहुत आवश्यक होती है, उसी के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, बिना पानी के, बिना सिंचाई के कोई भी फसल आपकी सही से नहीं हो पाती है। और अगर हम धान की बात करते हैं तो पूरी फसल ही हमारी पानी पे बेस होती है। अगर पानी नहीं है तो धान की वहाँ पे फसल नहीं हो पाती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारी वीडियो पहले देखी है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन जो घंटी वाला बटन होता है उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो हम चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, धान की फसल मुख्यतः पानी पे बहुत डिपेंड होती है। अगर आप सिंचाई सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो फसल के उत्पादन काफ़ी प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये मुख्यतः प्राकृतिक पानी पे भी काफ़ी डिपेंड होता है। अपने देश में ज़्यादातर जगहों पे जो हमारे प्राकृतिक बरसात होती है उसी के ऊपर धान की फसल ली जाती है। अगर जिस साल बरसात कम होती है उस साल आप देखते होंगे धान की फसल भी ख़राब हो जाती है, सही से उत्पादन नहीं मिल पाता है, धान के रेट भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो भारत में ऐसा देखा गया है कि अगर किसी साल मानसून सही से नहीं आया तो वहाँ पे उपज भी काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी अवस्थाएं आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसा समय आपको बताने वाले हैं जिस समय पानी की कमी आपको धान की फसल में नहीं होने देनी है। अगर इस समय पानी की कमी हो जाती है तो उत्पादन में काफ़ी प्रभाव पड़ जाता है। हो सकता है बहुत कम आपको उपज मिल सके। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमने धान की फसल के ऊपर अभी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है जो इसी साल मैंने बनाई है। तो उसमें मैंने आपको बताया धान में यूरिया कब डालें, जिंक कब डालें, धान में सागरिका कब डालें, धान में और जो रसायन होते हैं वो कब डालें, मतलब खादें कब डालें, और साथ ही साथ खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। इस सभी टॉपिक के ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना दी है। तो सारी वीडियो का लिंक नीचे है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको क्या देखना है। अगर धान में खरपतवार जम रहे हैं तो कौन सी दवा डालिए, अगर आपने धान में खाद डालना है तो कौन सी खाद डालें। तो इन सभी के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। साथ ही साथ धान में कोई रोग लगा है तो उसके ऊपर भी 2-4 वीडियो आपको मिल जाएगी। और जल्द ही, बहुत जल्दी आगे जो रोग लगने वाले हैं उनके बारे में भी वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों, धान की रोपाई के बाद खेत में 2 सप्ताह तक अच्छी तरह से आपको पानी खड़ा रहने देना चाहिए। यानी जब आप धान की रोपाई कर लें उसके 2 सप्ताह तक पानी आपके खेत में होना चाहिए। अगर पानी नहीं रहता है तो शुरुआती अवस्था में ही आपके पौधे पीले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे काफ़ी प्रभाव पड़ जाता है। जब स्टार्टिंग में ही आपका पौधा सही से ग्रो नहीं कर सकेगा तो बाद में भले ही आप उसमें कितना खाद पानी डाल दीजिए, वो मतलब पौधे का टाइम ही काफ़ी बढ़ जाता है। मतलब आप मान चलिए कि पौधे की जो रोपाई करते हैं उसके बाद में अगर पानी की कमी हो जाती है तो पौधा काफ़ी समय ले लेता है बढ़ने में, जिससे आपकी पैदावार में कमी हो जाती है। जब खेत का सारा पानी सूख जाए, मतलब आपको 15 दिन तक, लगभग 2 सप्ताह तक पानी भरा रखना है। उसके बाद में जब आपके खेत का पानी सूख जाए तो 2-3 दिन तक आपको ऐसे ही रखना है, उसमें पानी नहीं देना है। उसके बाद में फिर से पानी आपको भर देना है। खड़े पानी की जो गहराई है वो 8 से 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो पहली अवस्था तो आपको पता ही चल गई होगी, रोपाई के समय धान की जब आप फसल की रोपाई करें तो पहले सिंचाई आपको तभी करनी चाहिए। और अगले 2 सप्ताह तक खेत में पानी भरा रहना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। जो दूसरी अवस्था होती है रोपाई के 40 से 45 दिन के बाद की अवस्था, इस अवस्था में भी खेत में पानी होना चाहिए। धान की फसल में जब आप रोपाई कर देते हैं उसके 40 से 45 दिन के बाद फुटाव की अवस्था होती है, मतलब कल्ले निकलने वाली अवस्था होती है। कल्ले बढ़ रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं। तो उस समय अगर पानी की कमी हो जाती है आपकी फसल में तो धान में कल्ले ज़्यादा नहीं निकल पाते हैं, धान की सही से ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो 40 से 45 दिन के बीच में जो समय होता है उस समय आपको धान की खेत में आपको पानी रखना है। तो 40 से 45 दिन के बाद एक अवस्था आती है 70 से 75 दिन की। इस समय भी आपको धान की फसल में पानी की कमी नहीं होने देनी है, क्योंकि इस समय पौधे बढ़ रहे होते हैं। कल्ले जब निकल जाते हैं 40-45 दिन तक, तो कल्ले ऐसा नहीं कि एक दिन में ही निकल जाते हैं, कल्ले निकलने और बढ़ने में समय लग जाता है। तो 70 से 75 दिन में वो बढ़ाई वाले टाइम पे होते हैं, यानी पौधे मोटे होने वाले समय वो होता है। तो उस समय आपको पानी की कमी नहीं होने देनी है। इसके साथ ही दोस्तों, जो अगली अवस्था होती है वो 90 से 95 दिन की होती है। ये अवस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने 40 से 45 दिन वाली अवस्था और इस अवस्था में पानी की कमी करने दी तो आपकी जो फसल है उसमें काफ़ी प्रभाव पड़ जाएगा। मान लीजिए स्टार्टिंग में 40 से 45 दिन पे आपके खेत में पानी की कमी हो जाती है तो उस समय पौधे में ज़्यादा कल्ले नहीं निकल पाती। अगर पौधे में 90 से 95 दिन के रोपाई के बाद अगर पानी की कमी हो जाती है तो उस समय पौधे में ज़्यादा फूल नहीं निकल पाती। यानी ये फ्लावरिंग वाली अवस्था होती है जो 90 से 95 दिन वाली होती है। और अगर इस अवस्था में पानी की कमी आप कर देंगे तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस समय आपको पानी की कमी अपने खेत में नहीं करनी है। तो इस समय आपको सिंचाई ज़रूर करनी चाहिए। अगली जो अवस्था होती है वो दाने भरने वाली अवस्था होती है, यानी मिल्किंग वाली अवस्था होती है, दूध वाली अवस्था होती है। वो अवस्था होती है 100 से 120 दिन पे। तो कुछ किस्में जल्दी पक जाती हैं तो उनकी अवस्था 100 दिन पे आ जाती है, कुछ किस्में थोड़ा बाद में पकती हैं तो 120 दिन तक। मान के चलिए
कि 90 दिन के बाद से 120 दिन तक आपको पानी की कमी नहीं होने देनी, यानी फूल आने से फल बनने तक अगर आपके खेत में पानी की कमी हो जाती है तो ना तो सही से आपके फूल आते हैं और ना ही सही से आपका जो दाना है वो भर पाता है। कई बार आप देखते होंगे शिकायत आती है कि जो दाने बालियों वाले दाने होते हैं वो सही से भर नहीं पाते हैं, तो इसी अवस्था में ऐसा होता है। तो इस समय आपको पानी की कमी अपने खेत में नहीं होने देनी है। तो यहाँ पर हमने 5 अवस्थाएँ बताई है। पहले तो जब आप रोपाई करते हैं धान की, वो वाली हो गई। दूसरी अवस्था हो गई आपकी 40 से 45 दिन पे। तीसरी अवस्था हो गई 70 से 75 दिन। चौथी अवस्था हो गई 90 से 95 दिन और पाँचवीं अवस्था हो गई 100 से 120 दिन। अगर इस समय आपके खेत में, धान के खेत में पानी की कमी हो जाती है तो उपज में काफ़ी प्रभाव पड़ जाता है। खासकर जो 40 से 45 दिन, 90 से 100 दिन का समय है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है धान की फसल के लिए। तो इस समय आपको अपने धान में ध्यान रखना है, मिट्टी चिटकनी नहीं चाहिए, मिट्टी में नमी होनी चाहिए, पानी आपके खेत में होना चाहिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना। कोई भी जानकारी अगर आपको समझ में नहीं आई है, नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।